दुर्ग पुलिस को ऑनलाइन सट्टा ऐप की रैकेट को तोड़ने में एक बड़ी सफलता हाथ लगी जब भिलाई के विनय कुमार यादव अपनी कार में बैठकर ऑनलाइन गेमिंग ऐप सट्टा का कारोबार करते हुए पकड़ा गया, जिससे पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए हैं। उन्होंने बताया कि सट्टा ऐप के पैसों को रायपुर स्थित ऑफिस में जमा किया जाता है, जिसे हवाला के जरिए आगे भेजा जाता है। एसीसीयू की टीम द्वारा आरोपी विनय कुमार यादव की निशानदेही पर शंकर नगर रायपुर स्थित ऑफिस में रेड की कार्रवाई में ऑफिस में हवाला कारोबार संचालित करते हुए 3 संदेहियों को मौके पर ही धर दबोचा गया है। इन्होंने फिर पूछताछ में बताया कि इस ऑफिस का संचालन अहमदाबाद गुजरात के दिनेश भाई न्यास के द्वारा किया जा रहा है। इसके साथ ही आरोपियों से 80 लाख रुपए नगद व नोट गिनने की मशीन के साथ ही मौके से लेन देन का लेखा जोखा, मोबाइल सहित अन्य सामान को जब्त कर इन आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। गौरतलब है कि राजधानी पुलिस को रायपुर में लंबे अरसे से ऑनलाइन गेमिंग ऐप के पैसों को हवाला के माध्यम से खपाए जाने की भनक तक नहीं लगी और दुर्ग पुलिस ने अपने मजबूत इंटेलिजेंस के इनपुट के आधार पर कार्रवाई करते हुए इतनी बड़ी सफलता अपने नाम कर ली। यह रायपुर पुलिस के लिए एक बड़ी चूक, विफलता और आरोपियों को संरक्षण के आरोप के एंगल से भी देखा जा रहा है। हम लोगों ने यहाँ पे भिलाई में 2 लड़के पकड़े थे, विनय और शुभम। उनके मतलब निशानदेही पे कि वो अपना एक पैनल चला रहे हैं हैदराबाद में। वहाँ जाने पे हमको पता चला कि 3 पैनल ऑपरेट हो रहे थे एक ही बिल्डिंग में, जहाँ से हमने उन तीनों पैनल को ध्वस्त भी किया और वहाँ पे पैनल चला रहे 6 लड़कों को अरेस्ट करके ले आए। 2 लड़के किसी कारण से वहाँ पे घायल हो गए, तो वहाँ पे अभी एडमिट हैं। परंतु उन लोगों को लेकर आने के बाद और विनय और शुभम के मोबाइल से डेटा रिट्रीव करने के बाद, व्हाट्सएप चैट रिट्रीव करने के बाद हमने उसका बैठ के एनालिसिस किया और उस एनालिसिस में ये पता चला कि ये लोग जो पैनल से होने वाला प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट को ये लोग कैश में रायपुर में किसी थर्ड पर्सन को अलग अलग टाइम में कभी 8 लाख, कभी 10 लाख, कभी 15 लाख ऐसा करके करीब 1-1.5 महीने के बीच में इन लोगों ने करीब 1.5 करोड़, 2 करोड़ के आसपास इन्होंने पैसे ट्रांसफ़र किए। और उस पैसे को वहाँ पे ले जाकर ये छोटे मूल्य के जो नोट्स होते हैं 1 रुपये 2 रुपये के, उसके माध्यम से ट्रांसफ़र होता था। जब वहाँ से वो नंबर भेजते थे 1 रुपये के नोट का इनको फ़ोटो में, ये फ़ोटो अपने मोबाइल से लेके जाते थे। वहाँ पे उनका पैसा रिसीवर जो रहता था, रिसीव करने वाला, वो 1 रुपये के नोट का जो आधी क्रमांक होता था वो बताता था और आधे क्रमांक ये बताते थे, तो उसके आधार पे पैसे का ट्रांजैक्शन होता था। इस निशानदेही पे परसों हमने वहाँ पे फील्डिंग लगाई और कल जाके हमको पूरा कंफर्म हुआ कि यहाँ से हो रहा है। उस पर हमने छापा मारा और रात में करीब 8 बजे के आसपास हमने वहाँ से 3 आरोपी और करीब 80 लाख रुपए के आसपास जब्त किया और इसके साथ साथ 3 पैसे गिनने की मशीन, 3 मोबाइल और बहुत सारा हिसाब किताब रखना जो कच्चे में लिखा हुआ है उसको हमने जब्त किया, जिस पे भी जांच चल रही है। उन तीनों से पूछताछ करने पे पता चला कि ये पैसा यहाँ से उठ के गुजरात में एक दिनेश भाई व्यास करके है, उनके पास जाता। हमने कल रात से उसके पीछे पुलिस लगाई, परंतु अभी तक वो पकड़ में नहीं आया है। पुलिस की जांच जारी है और हमारी कोशिश है कि इस पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करें। पैसे का जो हवाला का ट्रांजैक्शन चल रहा था, तो उसको हमारी कोशिश है कि हम उसको अंतिम मुकाम तक लेकर